नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक के एक और चैप्टर जिसका नाम द रैट ट्रैप है उसकी समरी देखेंगे। ये बहुत डिटेल्ड समरी है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर एक पुअर पेडलर फेरी वाला है जो छोटी छोटी वायर से बनी रैट ट्रैप्स चूहे पकड़ने के जाल बेचता है। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसकी सेल्स बहुत कम होती है। अपना गुजारा करने के लिए कभी कभी वो भीख मांगता है और कभी चोरी भी कर लेता है। वो अकेला रहता है और उसकी लाइफ में कोई फैमिली या दोस्त नहीं होते। इसी वजह से वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। एक दिन जंगल में चलते ह्यू पेडलर के दिमाग में एक अजीब लेकिन गहरी सोच आती है। उससे लगता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे रैट ट्रैप में चीज या फूड का लालच देकर चूहे को फंसाया जाता है, वैसे ही दुनिया भी लोगों को पैसा, सुख, पावर और लक्जरीज का लालच देती है। जो भी इंसान इस लालच में आता है वो प्रॉब्लम्स और दुख के जाल में फंस जाता है। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है। शाम होने पर पेडलर एक ओल्ड क्रॉफ्टर बुजुर्ग किसान के घर पहुंचता है। क्रॉफ्टर बहुत अकेला होता है, इसलिए वो पेडलर का वार्मली वेलकम करता है। वो उससे खाना खिलाता है, कॉफी पिलाता है और रात भर रुकने की परमिशन देता है। बातें करते वक्त क्रॉफ्टर बताता है कि उसकी काऊ का दूध बहुत बिकता है और इसी वजह से उसके पास 30 क्रोनर स्वीडिश करेंसी है। अपनी बात सच साबित करने के लिए वो पैसे निकाल कर भी दिखा देता है। अगली सुबह पेडलर वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसके मन में लालच आ जाता है। वो वापस क्रॉफ्टर के घर लौटकर खिड़की से अंदर घुसता है और 30 क्रोनर चुरा लेता है। चोरी करने के बाद वो मेन रोड छोड़कर जंगल के रास्ते से भागता है ताकि पुलिस या लोग उससे पकड़ ना सकें। जंगल में घूमते घूमते पेडलर रास्ता भटक जाता है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना हाई जंगल के अंदर फंस जाता है। तब उससे अपनी हाई फिलॉसफी याद आती है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब उससे लगता है कि वो खुद ही लालच के कारण इस रैट ट्रैप में फंस गया है। ये इंसिडेंट उसकी सोच को और गहरा बना देता है। आखिरकार पेडलर एक आयरन मिल तक पहुंचता है। वहां का ओनर कैप्टन वॉन्सटेहले उससे देखकर गलती से अपना पुराना दोस्त समझ लेता है जो कभी आर्मी में कैप्टन था। पेडलर बार बार कहता है कि वो कैप्टन नहीं है, लेकिन आयरन मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे क्रिसमस अपने घर चलने का इनविटेशन देता है। पेडलर मना कर देता है क्योंकि उससे डर होता है कि उसकी सच्चाई पकड़ी जाएगी। आयरन मास्टर की बेटी एडला विलमैनसन खुद पेडलर को लेने आती है। वो बहुत जेंटल और काइंड नेचर की लड़की होती है। वो पेडलर से रिस्पेक्ट के साथ बात करती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो उनके घर आए तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाएगा। पेडला की सिंसेरिटी देखकर पेडलर उनके घर चलने के लिए मान जाता है। आयरन मास्टर के घर पहुंचने के बाद जब पेडलर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनता है तब आयरन मास्टर को पता चल जाता है कि ये उसका पुराना दोस्त नहीं है। वो गुस्से में आ जाता है और उससे घर से निकलने को कहता है, लेकिन एडला कहती है कि क्रिसमस के दिन किसी गरीब और मजबूर इंसान को घर से निकलना ठीक नहीं होगा। वो अपने फादर को मना लेती है और पेडलर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने देती है। एडला का प्यार, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पेडलर के दिल को बादल देता है। पहली बार उससे लगता है कि कोई उससे चोर या भिखारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। उसके अंदर गिल्ट पैदा होता है और वो अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है।
अगली सुबह पेडलर चुपचाप घर से चला जाता है। एडला को एक रैट ट्रैप और एक लेटर मिलता है। लेटर में पेडलर लिखता है कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर वापस भेज दिए हैं और एडला से रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे क्रॉफ्टर तक पहुंचा दे। वो लिखता है कि एडला की काइंडनेस की वजह से उससे अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत मिली। साथ ही वो माफी भी मांगता है। चैप्टर का एंड एक पावरफुल मैसेज देता है कि लव, काइंडनेस और ट्रस्ट किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। अगर किसी को रिस्पेक्ट और इंसानियत मिले तो वो अपनी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छा इंसान बन सकता है। इस तरह पेडलर का कैरेक्टर सेल्फिश और डिसऑनेस्ट इंसान से बदलकर ऑनेस्ट और ग्रेटफुल इंसान बन जाता है।